हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं सेकेंड ईयर के लिए जो सेमेस्टर 3 है, मॉडल 4 है, जो एसी सिंगल फेज मोटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। 100 लगभग पूरा, मान लीजिए पूरा लगभग इसी से पूछा जा रहा है। इससे कहीं ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, इसलिए देखते हैं सेमेस्टर 3। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आइए देखते हैं। 212 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। 212 एकल चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका हो जाएगा लेंज के नियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 213 सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? इसका नाम बताना है। अस्थायी संधारित्र, इसका नाम है अस्थायी संधारित्र मोटर। ऑप्शन नंबर 214 स्लिप्ट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15 एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्दिष्ट है? इसका नाम बताना है। इसका हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्टर रन मोटर। ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 216 एसी सिंगल फेज मोटर किस सिद्धांत को कंप्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण मोटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 217 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? 217 का आंसर हो जाएगा फेज विभाजन विधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 218 एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? इसका नाम बताना है। 218 का नाम है, इसका हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्टर रन मोटर। देख लीजिए किसमें है कैपेसिटर स्टार्टर रन मोटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 219 सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? सी का उद्देश्य बताना है। इसका जो कैपेसिटर जो संधारित्र पर लगा है उसका, इसका आंसर हो जाएगा संपर्क पर कम करे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 220 सबमर्सिबल पंप को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? 220 का इसका जगह पीवीसी कवर तांबे का तार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 221 किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? इसका आंसर हो जाएगा 221 का हो जाएगा प्रतिरोध स्टार्टर रन मोटर। प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 222 एकल चरण मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? इसका हो जाएगा आरंभिक वाइंडिंग को बीच संयोजित करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 223 सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? इसका हो जाएगा 223 का हो जाएगा भोजन मिक्सचर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 224 वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फीड है? इसका हो जाएगा प्रतिकर्षण मोटर। ऑप्शन नंबर ए प्रतिकर्षण मोटर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। अब आ जाइए 225 का है प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच का संबंध क्या है? इसका आंसर हो जाएगा रनिंग वाइंडिंग कम और वाइंडिंग अधिक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 226 आच्छादित पोल मोटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? इसका हो जाएगा रोटर घुमाव शुरू। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 227 कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर को रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदल करके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 228 किस एकल काला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? इसका हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 229 खाद्य मिक्सचर के किस प्रकार की एकल चरण मोटर का उपयोग किया जाता है खाद्य मिक्सचर में? इसका हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। इसका ऑप्शन ए, इसका भी यूनिवर्सल मोटर होगा। एकल चरण प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का कोणीय विस्थापन क्या है? इसका हो जाएगा 19 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 231 ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? इसका हो जाएगा शांत प्रचलन।
ऑप्शन नंबर सी शांत प्रचलन। क्वेश्चन नंबर 232 घरेलू पानी पंप के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? तो इसका हो जाएगा संधारित्र प्रारंभिक मोटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 233 किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 233 का आंसर हो जाएगा प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 234 स्प्लिटी काला मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? 234 का आंसर हो जाएगा आपूर्ति से शुरुआती वायरिंग बनाए और तोड़े, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 235 एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें? इसका ध्रुव के छल्ले का उपयोग करके, ऑप्शन नंबर ए ध्रुव के छल्ले का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 236 पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 236 का आंसर हो जाएगा टॉर्क के लिए कला का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 237 कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? इसका हो जाएगा छत का पंखा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर छत का पंखा। क्वेश्चन नंबर 238 रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? इसका हो जाएगा उच्च प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 239 आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव 14 काइल वाले स्क्लिंग फैन की स्टार्टर की दूरी की गणना करें। इसका आंसर हो जाएगा 90। इसका आंसर हो जाएगा 90 राइट आंसर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 240 आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? इसका हो जाएगा हेयर ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए हेयर ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 241 हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा स्टेपर मोटर, ऑप्शन नंबर ए। 242 देखिए कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 75 से 80% की गति तक पहुंचाने के बाद शुरुआती संधारित्र का डिस्कनेक्ट करें, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 243 किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का किस अन्य प्रकार के सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? 243 को हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 244 संधारित्र को एकल काला अस्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रृंखला के साथ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 245 टेबल पंखे में किस प्रकार का मोटर का उपयोग किया जाता है? टेबल पंखे को बताइए आप लोग, टेबल पंखे में किस प्रकार का मोटर का उपयोग किया जाता है? अस्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन नंबर डी। एकल काला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा? तो मोटर नहीं चलेगी, ऑप्शन नंबर बी गलत कनेक्शन। अगर समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? तो मोटर नहीं चलेगी। 246 का बी। क्वेश्चन नंबर 247 प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष की दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाए? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा रोटेशन की दिशा बदल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 248 मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा 248 का स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। देख लीजिए स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी किसमें है? ऑप्शन नंबर सी स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 249 प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टा करना है? ऑप्शन नंबर प्रतिकर्षण इसका हो जाएगा ए ब्रश को स्थानांतरित करके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 250 क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच की गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ है? 250 का आंसर हो जाएगा संपर्क में स्पर्क कम करे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 251 प्रभाव क्या होता है यदि सकेंद्रीय वाइंडिंग
के पूरा होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग को छोड़ गए हैं। 251 का आंसर हो जाएगा सामान्य रूप से कम करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 252 सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के लिए अपकेंद्रीय स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपकेंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।